ओम शांति। अभी आपने सुदेश बहन के द्वारा सुना ज्वालामुखी योग। आज का जो विषय है वो है स्मृति स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी। जैसा कि आप सुनते हैं बाबा से, हम बाबा से रोज मुरली में सुनते हैं, अव्यक्त मुरलियों में भी सुनते हैं। मीठे बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? कौन सी है? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या अनुभव? कौन है? अनुभव, है ना। हम जो एक बार जीवन में अनुभव कर लेते हैं वो कभी भूल नहीं सकता है। और ये सारा ज्ञान, सारा जो हमारा जो भी चल रहा है ना, जो बाबा जब से आए और जब से हमने ज्ञान सीखना शुरू किया, 4 सब्जेक्ट हमारे हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये चारों सब्जेक्ट किस किस बात पर आधारित हैं? अनुभव के आधार पर आधारित है। और अनुभव कब होता है, कैसे होता है? जब कोई चीज हमारे जीवन से गुजरती है वो हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है। मैं आपसे बहुत सिंपल भाषा में बातें करूंगा। सिंपल माना जो हमारे आम जीवन की बातें हैं, ताकि जीवन में समझ आ जाए, क्लियर हो, तभी हम आगे उसको जीवन में अपना सकते हैं। हमें बहुत सारी बातें हमारी स्मृति में रहती, स्मृति में ना याद। इससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा और, ये बात मैं शुरू करूं इससे पहले भी मैं आपको थोड़ी सी बातें और क्लियर कर दूं पहले। जैसे आज का वरदान हमने सुना था ना सुबह, वृत्ति दृष्टि द्वारा हम विश्व के आधार मूर्त, हम आत्माएं विश्व के आधार मूर्त, हम आत्माएं हैं। अर्थात विश्व हमारे से चलता है। जैसे हम बनते हैं वैसा विश्व बन जाता है। कैसे बनता है विश्व? हम विश्व के आधार मूर्त कैसे हैं? हमारी दृष्टि से, वृत्ति से, हमारे कर्मों से विश्व कैसे परिवर्तन होता है। तो हम जो आज अभी आपने गीत सुना और सुबह की आज मुरली थी जो, कि किस भूल से हम सब विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। कौन सी भूल से? मैं आत्मा हूं ये भूल जाने से क्या हो जाता है? सब विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले देहाभिमान आता है, फिर काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उनके बहुत सारे बाल बच्चे आ जाते हैं। तो थोड़ा सा हम महीनता में जाते हैं पहले इसी बात की। आत्मा की 3 शक्तियां जो बताई, मन, बुद्धि, संस्कार। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब बुद्धि क्या है, मन क्या है और संस्कार क्या है? जब आत्मा शरीर से बाहर है तो मन, बुद्धि, संस्कार को समेटे हुए है, अपने अंदर ही समेटे हुए। जैसे आप जब अपने घर से आते हैं, शांतिवन में आते हैं, तो शांतिवन में आते हैं तो आपके जो बैग होता है वो आप बंद करके लेके आते हैं। उसमें कपड़े भी हैं, टूथब्रश भी है, टूथपेस्ट भी है, सब कुछ आपकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर लेके के आते हैं। और आकर के जब आप कमरा आपको मिल जाता है तो कमरे में जाने के बाद कपड़े अलमीरा में लगा देते हैं, टेबल पे कुछ रखने वाली चीज़ टेबल पे रख देते हैं, और बाथरूम में कुछ बाथरूम की चीज़ें रख देते हैं। फिर आप दादी जी से मिलने आते हैं, कुछ दादी जी के लिए लेके आते हैं, यज्ञ के लिए लेके आते हैं, तो दादी जी को वो देते हैं। फिर दादी आपको सौगात देती हैं, है ना, देती है ना। तो दादी आपको सौगात देती हैं, कुछ टोली मिलती है, कुछ और भी चीज़ें। फिर आप जहाँ क्लास में बैठते हैं, क्लास में कुछ बातें सीखते हैं, आपको क्लासेस में कुछ बातें सिखाई जाती हैं, कुछ आप दूसरों से अपनी शेयर भी करते हैं। फिर बाबा आते हैं, फिर बाबा से आप मिलते हैं, बाबा से पावर लेते हैं, मुरली भी सुनते हैं, और फिर उसके बाद जाते समय कुछ यहाँ से सामने से खरीद के भी ले जाते हैं ना, नहीं तो कुछ यहाँ से भी खरीद के ले जाते हैं। तो आप यहाँ 1 हफ्ता रहे या 5 दिन रहे तो कुछ खर्च किया, कुछ यहाँ पर कुछ यहाँ से लिया, और लेकर के जाने वाले दिन क्या करते हैं? अपने बैग में सब कुछ पैक करके अपने साथ ले जाते हैं, कुछ भी छोड़ के नहीं जाते हैं। ऐसे ही आत्मा जब शरीर में आती है
तो अपने साथ मन बुद्धि संस्कार तीनों लेकर के आती है। और जब आत्मा गर्भ में 5वें महीने में प्रवेश करती है तो वो अपने साथ वो एनर्जी निकालना शुरू करती है ना? ये 3 शक्तियां निकालना शुरू करती है, मन बुद्धि संस्कार। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। और आत्मा बेसिकली क्या है, 5-7 उसके अंदर एनर्जी हैं, गुण कहो एनर्जी हैं, जो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है तो उसको सतो प्रधान कहते हैं। सतो शब्द कहां से आया? 7 से आया। 7 प्रधान माना फुल, भरपूर, 7 से भरपूर। तो सतो प्रधान जो शब्द है वो सतो प्रधान शब्द 7 में भरपूर। तो आत्मा जब शरीर में आती है, जब शुरू में सतो प्रधान, जब परम धाम से आई थी तो आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी। और जब शरीर में आई तो क्या हुआ, वो 7 गुण सारे शरीर में फैला दिए। जैसे माचिस की तीली जलाई तो आग निकलने लगती है ना, ऐसे जब अंदर गई तो फिर उसमें 7 गुण से वो शरीर को उसने बनाना शुरू, गर्भ में बनाना शुरू किया। और जो एनर्जी फैलती है, जैसे अब ये लाइट जल रही है, इस लाइट के आसपास बहुत लाइट है, उसके थोड़ा दूर आ जाए तो और कम लाइट हो गई, और थोड़ा दूर जाए तो और कम लाइट हो गई, और दूर चले जाए तो और कम लाइट हो गई। ऐसे ही जो आत्मा के इसके बल्ब के पास जो लाइट है वो जैसे इसका बुद्धि है। आत्मा यहां से 2.5 इंच अंदर है, यहां से 3 इंच नीचे है, और ये जैसे उसकी बुद्धि मतलब सेंट्रल जो पार्ट है जहां एनर्जी निकल रही है, 7 एनर्जी जहां भरी हुई है, वो बुद्धि है यहां पर। और उसके बाहर जो एनर्जी कम होती गई कम, वो मन है। बुद्धि में भी 4 चीजें हैं। पहली दिल है। आप सुनते ना, दिल मेरा दिल नहीं मानता है, मैं ये बात मेरे दिल में समा गई, है ना? मतलब इस तरह की बातें हम, दिल है कि मानता ही नहीं है। आजकल बहुत सारी फिल्में भी इस नाम पे आती हैं ना, ये बात मेरे दिल से निकलती नहीं। वो दिल क्या चीज है? दिल जो है बेसिकली आत्मा का वो पार्ट जिसमें 7 गुण भरपूर है। एकदम आत्मा बिंदु, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और उसके आसपास जो है ना, वहां पर वो 7 गुण आज भी हैं। भले तमो प्रधान माना, तमो माना 7 एनर्जी लगभग खत्म हो गया, अंधेरा हो गया। रजो माना शाम, आधी हो गई एनर्जी। द्वापर के शुरू में जब हम आए तो आत्मा एनर्जी आधी हो गई थी, इसलिए देह दिखाई देनी शुरू हो गई थी। सत्युग त्रेता में हमें देह दिखाई देती नहीं है, सिर्फ लाइट ही लाइट दिखाई देती है, दूसरों के गुण ही दिखाई देते हैं। ये दैवी गुण क्या चीज है, दिव्य गुण क्या चीज है? ये 7 एनर्जी जब अंदर भरपूर होती हैं, जब हम कर्मों में आते हैं, ये 7 गुण मिलकर के बाहर दैवी गुणों के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, ब्लू मतलब नीला, लाल और पीला, ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। इनके भिन्न भिन्न मिश्रण से आप 150 कलर्स बना सकते हैं, 150 रंग बना सकते हैं। जब ये 7 रंग जब अंदर, 7 रंग नहीं कहेंगे, 7 जो गुण जो हैं, 7 एनर्जी अंदर हैं, तो वो 7 गुण जब कर्मों में बाहर आती हैं, जब हम, तो हमारे कर्मों में सत्यता झलकती है, हमारे कर्मों में पवित्रता झलकती है, हमारे कर्मों में निर्भयता झलकती है। खाली कर्मों में नहीं, कर्म किसे कहते हैं? जो भी हम कर्मेंद्रियों द्वारा करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, किसी को छूना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। तो जो भी हम इन 5 कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। तो हमारे कर्म द्वारा चलन, जो बाबा कहते हैं चेहरे और चलन द्वारा साक्षात्कार कराओ, बाप का साक्षात्कार कराओ। चेहरा माना जो हमारे अंदर है, जो ऐसे विचार हमारे अंदर होते हैं ना, वो चेहरे पे दिखाई देते हैं। तो चेहरा माना विचार, संकल्प, अंदर जो संकल्प हो चेहरा, और चलन माना कर्म। तो अपने संकल्पों द्वारा और अपने कर्मों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। कई बार हम सुनते हैं ना, चेहरे और चलन द्वारा,
तो हम सोचते चेहरे पे क्या दिखाएं, तो अंदर जो संकल्प होंगे, विचार, संकल्प से सृष्टि बनती है, तो अंदर जो संकल्प होते हैं वो मेरे चेहरे पे दिखाई देते हैं, छुपा नहीं सकते, है ना। और कर्म जो हम, वो हमारी चलन है, देखना, बोलना, सुनना, सूंघना, खाना, पीना, चलना, है ना, ये सब हमारे चलन है। तो बुद्धि क्या हुई, बुद्धि के भी 4 पार्ट हैं, बीच वाले पार्ट के भी। पहला है दिल, तो दिल में 7 गुणों भरपूर रहते हैं, इसलिए चोर भी, डाकू भी, स्मगलर भी, वो कहता नहीं मेरा दिल नहीं मानता ये बात कहने को, हमारा भी कुछ ईमान है ना? बोलते नहीं बोलते? तो वो दिल मतलब 7 गुण तमो प्रधान आत्मा में भी है, उसमें वो आज भी है। फिर उसके बाहर है परखने की शक्ति, जिसे विवेक कहते हैं। कहता है मेरा विवेक नहीं, गवाही नहीं दे रहा इस बात की, है ना, मेरा विवेक इस बात की गवाही नहीं दे रहा है, मतलब मेरा अंदर जो दिल है, अंदर दिल के बाहर, दिल जो अंदर एनर्जी है, उसके बाहर जो विवेक है, वो मुझे इस बात को करने की, राइट रॉन्ग को परख नहीं पा रहा। और फिर है निर्णय शक्ति, जिसको हम बुद्धि प्रॉपर कहते हैं। और उसके बाहर क्या है, चित्त है, चित्त, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अगर मेरा दिल 7 गुणों से भरपूर है तो बुद्धि तुरंत परख लेती है राइट क्या रॉन्ग क्या। ज्ञान है, पवित्रता है, शांति है, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां हैं, तो विवेक ईश्वरीय बन जाता है और तुरंत बुद्धि परख लेती है राइट क्या रॉन्ग क्या, और निर्णय तुरंत आ जाता है। निर्णय, चित्त शांत और एकाग्र हो जाता है। जैसे आपने कोई चीज देखी, दिल को अच्छी लगी, दिल को तो अच्छी लगी, किंतु अब विवेक देखता है ठीक है गलत है, बुद्धि निर्णय देती है। बुद्धि का एक, वो जो बुद्धि है ना, बुद्धि तो टोटल है, किंतु बुद्धि प्रॉपर निर्णय शक्ति, तो निर्णय देती है। जैसे आपने कंप्यूटर में कोई चीज देखी, टाइप किया, आपने परखा, कुछ करेक्शन करने की, निर्णय है ओके, बटन दबा दिया, मेमोरी में चला गया। अगर आपने उसको सेव नहीं किया फाइल, तो क्या होगा, वो फाइल वहीं पड़ी रहेगी, है ना, अनसेव्ड फाइल। आपने निर्णय लिया ही नहीं, तो वो चित्त भटक जाएगा, है ना, एकाग्र नहीं रहेगा। चित्त कैसा हो जाएगा, भटक जाएगा, अशांत हो जाएगा, एकाग्र की वजह चंचल हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में विचार आते रहेंगे, विचार बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गई बुद्धि, हमारी बुद्धि। बुद्धि में 4 पार्ट, दिल, विवेक, बुद्धि प्रॉपर और चित्त। उसके बाहर हमारा मन है। मन में भी 4 बातें हैं, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प, विचार। स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। स्मृति में ना यादें, जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारी स्मृति बन जाती है। जो हम कर्म, इन कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हम करते हैं बार बार, वो हमारी स्मृति बन जाती है। और स्मृति को ही दूसरी भाषा में दृष्टि कहते हैं। जो आज बाबा ने कहा ना, वरदान में कहा, अपनी दृष्टि से तुम विश्व को बदल रहे हो, प्रकृति को बदल रहे हो, आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। मेरी स्मृति में जो है, मैं वैसा ही घर में व्यवहार करता हूं, वैसा ही हॉस्पिटल में व्यवहार करता हूं। तो स्मृति से दृष्टि बनती है और उससे हमारा दुनिया दिखाई देती है। मुझे पता है कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे स्मृति में है कि व्यक्ति बहुत अच्छा है या बहुत बड़ा आदमी है, तो मेरी दृष्टि उसको देखने कैसी होती है, वैसी दृष्टि, उसी दृष्टि से देखता हूँ। ये व्यक्ति बहुत बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत अच्छा आदमी है ना, उसी दृष्टि से देखता हूँ। मेरे को पता है वो आदमी ठीक नहीं है ना, स्मृति में है, भले वो ठीक है, किंतु मुझे स्मृति में क्या है, नहीं ये गलत है, तो मेरी दृष्टि क्या देखेगी, उसको गलत देखती है। मैं एज ए पेशेंट, एज ए डॉक्टर देखूं तो अगर मेरी स्मृति में बीमारी का बारे पता है, मुझे अनुभव है बीमारी का, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हुए हैं उस बीमारी के, और वो स्मृति में है, वो अनुभव मेरी स्मृति में है, मैं उनका स्वरूप बना हूं, मतलब मेरे को वो चीज करनी आती है बार बार। मैंने हार्ट अटैक के पेशेंट, कितने हजारों पेशेंट देखे होंगे, है ना, तो हार्ट अटैक के पेशेंट देख के मुझे कभी घबराहट होती है क्या? मुझे घबराहट कभी नहीं होती है, क्योंकि स्मृति में है, वो अनुभव स्मृति में है, बार बार किया हुआ।
तरह तरह के हार्ट अटैक सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे तरह के हार्ट अटैक्स होते हैं। तो वो किस तरह का उस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन साथ में हार्ट अटैक की होती हैं। अगर मैंने वो किया हुआ है, मेरे स्मृति में वो अनुभव है, उनका स्वरूप हूं, तो क्या होगा, अनुभव की अथॉरिटी आ जाती है। तो स्मृति से फिर मैं उसको देखता हूं, उस अनुभव को यूज करता हूं, तो मैं स्मृति के अनुभव की अथॉरिटी मेरी बन जाती है। तो वो स्मृति ही हमारे जैसे संस्कार बन जाते हैं, है ना। संस्कार माना, कहते हैं बाएं हाथ का खेल है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। जो चीज हमें करनी आती है, संस्कार माना जो चीज हमें करनी आती है वो बहुत सहज है हमारे लिए। फिर जैसे स्मृति होती है वैसी हमारी वृत्ति, स्मृति से हमारी स्थिति बनती है। सपोज कोई व्यक्ति है, अब हम जैसे अब बाबा ने हमें जो प्रोफेशन दिया है वो डॉक्टर का दिया है ना, सेवा जो दी डॉक्टर की दी है। अब मुझे अगर किसी हॉस्पिटल में जाना हो तो जब मैं डॉक्टर में जाऊंगा तो मुझे किसी भी हॉस्पिटल में कोई रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोकेगा? क्यों नहीं रोकेगा बताइए? मेरे चेहरे पे लिखा है डॉक्टर हूं मैं। जो सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, गेट पर चेक करने वाले खड़े होते हैं, वो हमारा एटीट्यूड उसके प्रति क्या रहता है, हमारी स्मृति कैसी रहती है? मैं डॉक्टर हूं, ये सिक्योरिटी वाला है। हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है जैसे ना। तो वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये जरूर कोई डॉक्टर है ना, हमारी स्थिति से समझ जाता है। चेहरा तो हमारा वैसा ही है, 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुख, है ना। नहीं कि तो आप जाएंगे तो क्या होगा, आपके मन में क्या लगेगा, स्थिति आपकी स्मृति में क्या है? नहीं मैं तो ये चौकीदार मुझे रोकेगा, नहीं रोकेगा। तो वो स्थिति से पहचान जाता है, हाँ ये व्यक्ति, इसको हाँ भी दिखाओ, पास दिखाओ, आप पास है, आपके गेट पास है आपके पास, तुरंत पकड़ लेगा। तो स्मृति से स्थिति बनती है। दूसरी फिर स्मृति से, फिर जैसी स्मृति होती है वैसी वृत्ति होती है। वृत्ति माना एटीट्यूड। अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आत्मा हूं, किंतु मुझे जो रोल मिला है समाज में वो डॉक्टर का मिला है, पार्ट निभाने के लिए। हर आत्मा एक्टर है ना, पार्ट निभा रही है ना। घर में डॉक्टर नहीं हूं किंतु हॉस्पिटल में डॉक्टर हूं ना। तो वो जो पार्ट मिला है, वो जो, तो मेरा एटीट्यूड कैसा होगा पेशेंट के प्रति, ये दुनिया के प्रति कैसा होगा? दूसरों की हेल्प करने वाला। कोई पेशेंट है तो मुझे दिखाई देगा, मैं तुरंत उसकी मदद करना चाहूंगा। तो एटीट्यूड, वृत्ति, दृष्टिकोण। तो जैसी स्मृति होगी वैसा दृष्टिकोण होगा। पेशेंट का एटीट्यूड कैसा होगा? बीमार वाला, है ना। पुलिस वाले का एटीट्यूड, इंस्पेक्टर का एटीट्यूड कैसा होगा? इंस्पेक्टर वाला, है ना। बाबा के बच्चे हम हैं तो बाबा के हम बच्चों का कैसा एटीट्यूड होता है? रहम दिल वाला, सबके प्रति, है ना। सबके प्रति हम रहम करते हैं। कोई हमें क्रोध करे, गाली दे, हमारी बुराई करे तो भी हमें उसके प्रति गुस्सा नहीं करते हैं, या उसको मन में, अपने मन में बुरा नहीं मानते उस बात का, कोई बात नहीं, भले करे, ना समझ आए इसलिए कर रहा है ना, इसलिए कर रही है ना। तो वो एटीट्यूड हमारा चेंज होता है। एटीट्यूड से वायुमंडल बनता है। तो स्मृति से स्थिति कहाँ? स्मृति से स्थिति बनती है कि तो वो अंदर अंदर रहती है, मेरे अंदर रहती है। और वृत्ति जो है वो वायुमंडल बनाती है, बाहर तक आती है। जैसे कोई पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति होता है ना, पॉजिटिव वृत्ति वाला व्यक्ति होता है, तो मान लीजिए हम कोई 4-5 लोग बैठे हैं और कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आता है, नहीं ये काम तो बहुत सहज है, मैं तो 1000 बार ये काम किया हुआ है, ये क्या बड़ी बात है, ऐसे हो जाता है। तो क्या होगा? वो जो नेगेटिव वायुमंडल बन गया था उस कमरे में, पॉजिटिव हो जाता है, सबके दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाती है। नहीं होता ऐसे। तो वायुमंडल बनता है वृत्ति से, एटीट्यूड से। और फिर तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, और फिर वृत्ति, जैसी वृत्ति होती है फिर वैसा भावनाएं होती हैं, इमोशंस होती हैं, और भावनाओं से वाइब्रेशन निकलते हैं। तो वायुमंडल जैसे कमरे में हो गया,
या इस हॉल में हो गया, दादी जी जब आती हैं तो सारा वायुमंडल बहुत पावरफुल हो जाता है। जब बाबा आते हैं तो पूरा हॉल अशरीरी हो जाता है, सब आत्माएं अशरीरी हो जाती हैं, देह भान को बिल्कुल भूल जाती हैं, एकदम सन्नाटा हो जाता है। वायुमंडल परिवर्तन हो गया ना आत्मा के आने से। और जब फिर वायुमंडल से फिर भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं, जैसे बाबा आने वाला है ना, हमें पता है 19 तारीख को बाबा आने वाला है, तो बाबा के वाइब्रेशन हम तक पहुंच रहे हैं और हमारे वाइब्रेशन कहां तक पहुंच रहे हैं? परम धाम तक पहुंच रहे हैं। एक बच्चा अपने घर से चलना शुरू करता है, यहां से माउंट आबू से, दिल्ली में उसकी मां रहती है, तो यहां से उसको मां के वाइब्रेशन, मां को पता है मेरा बच्चा आ रहा है ना, वो स्कूल में पढ़ता है माउंट आबू में, तो उसको पता है मेरा बच्चा आ रहा है, तो उसको मां के वाइब्रेशन टच होने शुरू हो जाते हैं और बच्चे के वाइब्रेशन मां को टच होने शुरू हो जाते हैं। नहीं होता ऐसे? तो कितनी दूर तक वाइब्रेशन काम करते हैं। और संकल्प फिर जैसी भावना होती है वैसे संकल्प चलते हैं। तो संकल्प कहां तक जाते हैं? संकल्प पूरे विश्व तक जाते हैं। इस पे एक रिसर्च हुई थी कि आप जो भी संकल्प करते हैं वो सारे विश्व तक जाता है, सूर्य चांद तारों तक भी जाता है, पांचों तत्वों में, समुद्र के अंदर भी जाता है, पूरी पृथ्वी के अंदर भी जाता है, पूरी वायु लगभग 8-9 किलोमीटर दूर तक है, पृथ्वी से 8-9 किलोमीटर दूर तक वायु है, पूरी वायु में जाता है, हर कण में, हर मॉलिक्यूल में, हर हर ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का हर मॉलिक्यूल उससे प्रभावित होता है जैसा आप सोचते हैं। फिर पर सूरज चांद तारे हैं, हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर है, वहां तक भी जाता है। और स्पेस कहां तक है? पोलार ही पोलार है, आकाश, वहां तक भी टच करके और वापस लगभग 10 गुना होकर के वापस आपको आके अफेक्ट करता है। तो संकल्प, जितने भी विश्व में आत्माएं, 700 करोड़ आत्माएं हैं, हमारा संकल्प, क्योंकि हम आधारमूर्त आत्माएं हैं, हम विश्व की आधारमूर्त आत्माएं हैं, तो 700 करोड़ आत्माओं तक ये संकल्प जाता है, जैसा मैं विचार करता हूं। तो हमारा संकल्प विश्व की हर आत्मा तक पहुंचता है, और खाली मनुष्य आत्माओं तक नहीं, इवन जंतुओं की आत्माएं, जानवरों की आत्माएं, पेड़ पौधे, पांचों तत्वों पर उसका असर होता है। इसलिए कहा जाता जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। संकल्प से सृष्टि बनती है। आज से लगभग 15-16 साल पहले यहां कुछ भी नहीं था, शांतिवन में, नहीं 18 साल पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ तपस्या धाम बना हुआ था, एक छोटे से 2 कमरे थे बाहर। और आज कैसे बना? ये संकल्प से बना, बाबा के संकल्पों से बना, दादियों के संकल्पों से बना। मनमोहिनी वन आज से 5 साल पहले था ही नहीं, कैसे बना? संकल्प से बना, है ना? तो संकल्पों से सृष्टि बनती है। जब हम सतो प्रधान थे, सारी सृष्टि सतो प्रधान थी, हमारे विचार, हमारे संकल्प सतो प्रधान थे। और जब हम तमो प्रधान बन गए, जब हम रजो प्रधान बने, तो हमारे संकल्प जो हम करते थे उसमें सातों एनर्जी कम थी। जैसे सारा का सारा संसार कैसा बन गया? रजो प्रधान बन गया। अब हम तमो प्रधान बने तो हमारे संकल्प विकारी हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से प्रभावित हो गए। उनसे फिर सारे मनुष्य, सारे प्रकृति के पांचों तत्व तमो प्रधान हो गए। सारे संसार में विकार फैले, किसके कारण फैले? हमारे कारण फैले। अब ठीक कौन करेगा? कौन ठीक करेगा? 2500 साल से हम क्या करते आए? दिल में, दिल माना आत्मा के रूपी, आत्मा का जो दिल है वो सातों गुण कम होते चले गए। जब सतो प्रधान थे तो वो सातों गुण जो थे आत्मा के अंदर, जो भरपूर थी आत्मा सातों गुणों में, विवेक हमारा ईश्वरीय था, बुद्धि हमारी दिव्य थी, दिव्य माना हम दैवी गुणों पर आधारित थी, सत्यता पर आधारित थी, निर्भयता पर आधारित थी,
अंतर्मुखता पर आधारित थी। अंतर्मुखता माना, दीदी ने बड़ा अच्छा मतलब बताया, पर बाबा की एक मुरली में मैंने पढ़ा था, अंतर्मुखता माना अंदर जो मैं हूं, अंदर कौन हूं मैं? आत्मा। एक सेकंड में शरीर से डिटैच, अंदर देखा, मैं अंदर देखा और मैं कौन हूं? मैं आत्मा। बस ये रियलाइज हो गया। ये है अंतर्मुखता, एकांतवासी। देवता ये नहीं देखते कि सामने कौन मेरे को मिलने आए, है ना, तो खुशी आएगी, नहीं, अपने आप ही एकांत प्रिय है, एकाग्रता है, सरलता है, नम्रता है, मधुरता है, धैर्यता है, गंभीरता है, रमणीकता है, संतुष्टता है, हर्षित मुक्ता है, दृढ़ता है, आज्ञाकारी का गुण सब में भरा हुआ है। सम्मान रहते हैं, सबको सम्मान देते हैं देवता, और आज्ञाकारी हैं सभी। बच्चे आज्ञाकारी हैं, माँ बाप भी बच्चों के आज्ञाकारी हैं, एक दूसरे से वफादार हैं, साथ ही सब आपस में वफादार हैं, है ना, ईमानदार हैं सब, और फरमानबरदार हैं सब। तो ये दैविक, हमारी बुद्धि दिव्य गुणों से भरपूर थी और चित्त एकाग्र और शांत था। स्मृति में क्या भरा हुआ था? मैं आत्मा हूं। ये नहीं था कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा हूं, सतो प्रधान आत्मा। और स्वभाव संस्कार अंदर बुद्धि में भरे हुए थे, वो उसमें स्मृति में थे। मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियां। और संस्कार क्या है? अलर्ट, आलस नहीं, एक्यूरेसी, अलबेलापन नहीं, केयरलेसनेस नहीं, ये अंदर भरा हुआ था। विश्वास, निश्चय, निश्चिंतता ये अंदर भरी हुई थी, निर्भयता अंदर भरा हुआ था सब। और यही हमारी प्रॉपर्टी थी। हमारी बुद्धि, जब हम देवता थे, हमारी बुद्धि सोने के महलों में नहीं जाती थी, हीरो में नहीं जाती थी। हीरो को तिजोरी में नहीं रखते थे, हीरे दीवार में लगाते थे, हीरो से खेलते थे। अगर हमारी बुद्धि जाती कि हीरो को संभाल के रखे तो ताले में रखते ना, खेलते फिर क्या, दीवारों में लगाते क्या? तो हमारी प्रॉपर्टी ये नहीं थी, दैवी गुण हमारी प्रॉपर्टी थी, पदार्थ थे। फिर क्या हुआ? तो स्मृति में ये था, वृत्ति हमारी सबके प्रति आत्मिक थी, भावना सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना थी, संकल्प श्रेष्ठ थे, शुद्ध थे, शक्तिशाली थे और कल्याणकारी थे। अब क्या हुआ? सातों एनर्जी कम होती चली गई, रजो प्रधान बने, मतलब 50% से कम हो गई, तो हमें देह दिखाई देने लगी लोगों की। विवेक क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया। परखने की शक्ति, राइट रॉन्ग की समझ, अभी क्या करें? बाहर देह दिखाई दे रही है, अंदर से मैं आत्मा हूं, बाहर देह अंदर आत्मा, कंफ्यूज हो गए ना। तो परखने की शक्ति कम हो गई, विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि दिव्य की बजाय उसमें देहभान आने लगा, चित्त चंचल हो गया, शांत नहीं रहा। स्मृति में क्या होने लगा? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर हूं, कंफ्यूजन। वृत्ति देहभान की आने लगी, साथ साथ मन क्या करने लगा? मन का कनेक्शन 5 कर्मेंद्रियों के साथ था, देह के साथ था। तो मन ने क्या किया? मन ने कहा चलो अंदर अंदर पावर कम होगी तो मैं बाहर की पावर देना शुरू करता हूं। 5 तत्वों में बुद्धि जाने लगी। आकाश में क्या है, धरती के नीचे क्या है, ढूंढूं, है ना, समुद्र के नीचे क्या है, वायु में क्या है, सूरज क्या है ना? तो वहां से नॉलेज, हम 5 तत्वों का नॉलेज अंदर स्टोर करने लगे, उसके संकल्प चलने लगे, उससे उसमें भावनाएं जानने लगी, चीज बहुत अच्छी है, इसको मैं ले लूं, है ना, ये चीज ऐसी बना लूं। संकल्प वही चलने लगे, भावनाएं बदलने लगी। 7 गुणों की भावनाएं थी वो, उसकी बजाय अब भावनाएं, ये सुंदर है, इसके प्रति अलग भावना, ये थोड़ा काला है, इसके प्रति अलग भावना, इसके नैन नक्श थोड़े कम है, इसके प्रति अलग भावना, और एटीट्यूड भी बदलने लगा।
वो स्मृति में स्टोर होने लगा, संस्कार बदलने लगे। अब वो संस्कार क्या करने लगे, चित्त को चंचल करने लगे, फिर दोबारा उल्टा काम शुरू हो गया। ठीक है, चित्त चंचल होने लगा और बुद्धि और क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई, विवेक एकदम खत्म हो गया और वो बाहर का असर फिर दिल पे पड़ने लगा। और दिल में क्या आ गया, दिल में 4 बातें आ गई। अब कौन कौन सी बात आ गई, देह आ गई दिल में। आज हमारी देह में कुछ हो जाता है, थोड़ा फुंसी हो जाए, थोड़ी सी फुंसी कहीं हो जाए, बुद्धि वहीं लगी रहती है ना, ये मुझे फुंसी हो रखी है। चेहरे पे थोड़ा कुछ हो जाए ना, आज तो क्रीम नहीं मिली है ना, क्रीम चेहरे पे लगाई नहीं, चेहरा कैसे रूखा लग रहा है ना, मतलब दिल में यही बात लगी रहती है ना। देह बुद्धि में चली गई, दिल में चली गई, देह के संबंध चले गए। जरा सा कुछ बच्चे को कुछ हो गया, किसी संबंध में माँ को कुछ हो गया, बाप को कुछ हो गया, एक्चुअली वो संबंध बुद्धि में चले गए, संबंध दिल में चले गए। तो देह चली गई, कहाँ चली गई, पहले सिर्फ आत्मा थी और 7 गुण थे आत्मा के। अब दिल में क्या चला गया, देह चली गई, देह के संबंध चले गए और देह के स्वभाव संस्कार चले गए। देह के स्वभाव क्या है, देह का स्वभाव ही क्या है, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये दिल में चले गए। बहुत गहरे, दिल तो बहुत गहरा है ना, यहां के बैठ गए अंदर। और संस्कार, देह के संस्कार क्या है, आलस्य, अलबेलापन, के चल कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, दूसरे में दोष निकालना, ये ऐसा है, ये ऐसी है, नहीं मेरी गलती नहीं है, उसने ऐसा किया तो मेरे से ऐसा हो गया, बदला लेने की भावना, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसको करके दिखाऊंगा। वो अपने आप को क्या समझते हैं, ये आ गया, ये देह का संस्कार अंदर रिकॉर्ड हो गया है, स्मृति में रिकॉर्ड हो गया। एक्चुअली ये 5 विकार तो अंदर चले गए स्वभाव के रूप में, संस्कार स्मृति में रिकॉर्ड हो गए। आलस्य, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालना, बदलने की भावना रखना, शक करना, अनुमान लगाना, उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसा करती होगी, उसने ऐसा प्लान किया होगा, मेरे को गिराने की उनकी प्लानिंग चल रही है ना। चिंता, ये स्मृति में रिकॉर्ड होता चला गया, संस्कार बन गया चिंता करने का। भय, डर लगना, है ना। जल्दी, प्रेशर, हर चीज का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये चीज जैसे मैंने कहा ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्शनिस्ट, कॉम्पिटिटिव, जल्दी, हम हर चीज में जल्दी, और ईर्ष्या, ये संस्कार अंदर चला गया, स्मृति में चला गया। और पदार्थ, देह के पदार्थ, ये भी स्मृति में रिकॉर्ड हो गए। पदार्थ क्या, पैसा, जायदाद, मकान, कार, अकाउंट, बैंक अकाउंट, है ना, ये सब कुछ जो भी हमारे, जो भी मैंने खरीदा, जो भी मैंने इकट्ठा किया, वो सब जाकर कहां इकट्ठा हो गया, स्मृति में रिकॉर्ड हो गया। तो देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, ये दिल में चले गए, उससे विवेक प्रभावित हुआ, बुद्धि फर्दर प्रभावित हुई और चित्त एकाग्र की बजाय अशांत हो गया, चंचल हो गया, और स्मृति में भी यही रिकॉर्डिंग हो गई। तो इस तरह से आई हमारी स्थिति हो गई। तो ये 2500 साल में हम क्या किया, स्मृति स्वरूप कैसे बन गए, उल्टे स्मृति स्वरूप बन गए, विस्मृति हो गई। 2500 साल में क्या, विस्मृति स्वरूप, इसका अनुभव हो गया हमें। क्या अनुभव हो गया, क्रोध के बगैर काम नहीं चलेगा, काम करना है, काम करवाना है तो क्रोध करना पड़ेगा, नहीं, ये अनुभव हो गया, नहीं हो गया, ये अनुभव की अथॉरिटी बन गए, उल्टे अनुभव की अथॉरिटी बन गए, विस्मृति स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी बन गए। अपना रियल स्वरूप भूल करके हम अपने को देह समझ बैठे, डॉक्टर समझ बैठे, इंजीनियर समझ बैठे, बिजनेसमैन समझ बैठे, वकील समझ बैठे, अपने आप को मां समझ लिया, बाप समझ लिया। तो ये जो अनुभव हमें हो गए, ये उल्टे अनुभव अभी रिकॉर्ड हैं पूरे यहां पर मेमोरी सेल्स में।
और ये ज्वाला का रूप ले चुके हैं, क्योंकि इन ज्वालाओं में हम जले हैं, 2500 साल जले हैं। ज्वालामुखी योग की बात चल रही थी ना अभी, तो हम अब इन ज्वालाओं में जले हैं 2500 साल। देह के संबंध कुछ थोड़ा सा हो गया, उसकी आग, मां की ममता की आग जल रही है अंदर, है ना, संबंध की आग चल रही है ना, भाई बहन के प्यार की आग, पति पत्नी के संबंध की आग, है ना, वो अंदर जल रही है। ज्वाला, उसने ज्वाला का रूप लिया, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ज्वाला बन गई अंदर, और आत्मा उसमें जली है। तो इस तरह से हमारे अंदर ये हालत हमारी आके पहुंची। तो ये उल्टी स्मृतियां बहुत अंदर रिकॉर्ड हो चुकी। इसलिए 10 साल चलने के बाद, 20 साल चलने के बाद भी जब हम बैठते हैं ना अभी याद करने, तो हम कहते हैं मैं आत्मा हूं। एक बच्चा पहली क्लास में कहता है आ फॉर आम, आ फॉर अनार, आ फॉर आम, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। हम 20 साल ज्ञान में चलने के बाद भी आज भी अपने आपको बार बार मैं आत्मा हूं नहीं करते, ऐसे नहीं करते, करते नहीं करते। मतलब पहला पाठ ही याद नहीं होता हमको। क्यों? हमने पढ़ा है, रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी याद नहीं होता है, फिर भी स्मृति में आ गया मैं आत्मा हूं, किंतु उसका स्वरूप नहीं बने, वो मेरे चेहरे पे नहीं आया कि मैं आत्मा हूं। आज भी जब चेहरे से मुझे देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि मैं सतीश गुप्ता हूं या डॉक्टर हूं, है ना। चेहरे पे मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, शांत स्वरूप आत्मा हूं, रूहानी प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आनंद स्वरूप आत्मा हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। वो दिखाई नहीं देता है। क्यों दिखाई नहीं देता है? अनुभव किसे कहते हैं? लास्ट जो बाबा की मुरली चली थी, जो अभी जो लास्ट मुरली थी 2 फरवरी की जो मुरली थी, बाबा ने कहा स्मृति का स्वरूप बन जाना, इसको अनुभव कहते हैं। स्मृति का स्वरूप बन जाना, इसको अनुभव कहते हैं। अब स्मृति क्या दिलाई बाबा ने हमें आके? एक्चुअली बाबा जब आए ना, ब्रह्मा के तन में जब बाबा आए, तो उन्होंने सबसे पहले आते क्या किया? हमारी बुद्धि हमें दान में दे दी, बुद्धि गिफ्ट में दे, दिव्य बुद्धि गिफ्ट में दे दी। दिल में 7 गुण भर दिए आते ही, सबसे पहले दिल में 7 गुण भरे, और उसके आधार पर विवेक हमारा ईश्वरीय दे दिया और बुद्धि दिव्य दे दी। अब हमें क्या करना है? बुद्धि तो उसने दिव्य दी, बुद्धि में ही ज्ञान तीसरा नेत्र, दिल माना, दिल को तीसरा नेत्र भी कहते हैं, दिल को ही तीसरा नेत्र कहते हैं। हमारा तीसरा नेत्र बंद था, हम दूसरों को दे देखते थे, अपने आप को दे समझते थे। बाबा ने दिल में क्या भर दिया? ये ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र दे दिया, दिल में माना बुद्धि में भर दिया, या दिल में आत्मा में भर दिया। क्या भर दिया? बच्चे तुम दे नहीं, तुम आत्मा। बचपन में कविता सुनी होगी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उस कवि को पता नहीं था 400 साल पहले, 460 साल पहले, इसलिए उसने कहा एक सितारा चमक रहा है, पर कैसे शरीर को चला रहा है, आश्चर्य है। दिखाई भी देता नहीं आंखों से, तो भी शरीर चला रहा है। जब वो निकल जाता है सब कुछ बंद हो जाता है। जब तक वो रहता है तब सब कुछ चलता रहता है। फिर उसने क्या कहा ऊपर दूसरी 2 लाइन में क्या बोला? अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, मतलब बियॉन्ड द सन, बियॉन्ड द मून, बियॉन्ड द स्टार्स, सूर्य चांद तारों के भी पार एक और सितारा है, which is like a diamond, not a diamond। मतलब वो हीरे जैसा है। हीरा क्यों कहा? हीरे में 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 कलर्स दिखाई देते हैं, मतलब 7 गुणों का सागर है वो। उसने बोल दिया इन द स्काई, बोलना चाहिए था अबाउट द स्काई। गलती की ना उसने लिखने में, पहले अबाउट द वर्ड बोला, फिर बोल दिया इन द स्काई। स्काई तो संसार के अंदर ही है ना, तो अबाउट द स्काई बोलना चाहिए था। तो 2 लाइन में उसने आत्मा के बारे कहा, 2 लाइन में परमात्मा के बारे कहा। कि तो बाबा ने आके बड़ा क्लियर किया ये बात कि आत्मा यहां बैठी है, 7 एनर्जी उससे निकल रही हैं, उन 7 एनर्जी से शरीर चल रहा है।
मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां हैं जिसके द्वारा बुद्धि निर्णय करती है, मन सोचता है, स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प के द्वारा इस शरीर को कंट्रोल करता है। और जो कुछ हम बार बार करते हैं, देखना, सुनना, बोलना, करना, वो रिकॉर्ड होता रहता है, उसे संस्कार कहते हैं। तो बाबा ने आते पहले बुद्धि हमको दिव्य दे दी, तीसरा नेत्र दे दिया, उसमें क्या भर दिया? ABCD भर दिया। क्या भरा? बच्चों को सिखाते हैं ना, क्या सिखाते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट और D फॉर डॉग। ये दुनिया की पढ़ाई है। बाबा ने हमें क्या पढ़ाया? A फॉर आत्मा। बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। B फॉर बाबा। हम आत्मा किसकी संतान है? शिव बाबा की संतान है। C फॉर कनेक्शन, अर्थात आप सबका कनेक्शन मेरे साथ है, सब कनेक्शन, सब संबंध मेरे साथ हैं। मैं ही तुम्हारा माता, पिता, टीचर, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सर्जन हूं। 8 संबंध है ना। और D फॉर ड्रामा। संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें हर आत्मा एक्टर है और मैं इसका डायरेक्टर हूं, और मैं कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। अर्थात अगर कोई किसी ने आपको दुख दिया हुआ है, पहले आपने किसी को दुख दिया हुआ है, तो वो आपको दुख देगा। किस रूप में देगा? आपके बच्चे के रूप में देगा, आपके युगल के रूप में देगा, माता पिता के रूप में देगा, पड़ोसी के रूप में देगा, दोस्त के रूप में देगा। जिसको सुख दिया हुआ है वो आपको सुख देगा। किस रूप में देगा? इसी संबंधों के रूप में देगा। तो वो कर्म, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम्हारा लेन देन चुकतू कराऊंगा। और इसलिए जो कुछ अभी तक हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होगा। तो ये बाबा ने हमको ABCD हमारे दिल में भर दिया है। वो दिल में भर दिया है, अब उसको हमें क्या करना है? उसको यूज करना है, विवेक, अब परखना है। बुद्धि अंदर अभी जो दिल में ना दूसरी बातें भी भरी पड़ी हैं, वो 4 बातें भी हैं अभी। दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थ, दे के 4 बातें भरी पड़ी हैं। अब अंदर है वो भी, साथ में ये भी है। तो अभी हमको 2 बातें हैं हमारे साथ, आसुरी बुद्धि भी है और दिव्य बुद्धि भी है। अब हमको क्या परिवर्तन करना है? मन और बुद्धि, मन और संस्कार को परिवर्तन करना है। बीच में बुद्धि है ना, बाहर मन है, संस्कार भी उसी के अंदर आ जाते हैं, और ये शिव बाबा है। तो बीच में क्या है? शिव बाबा के और मेरे बीच में क्या है? क्या है? मन और संस्कार। एक बचपन में हम गीत, हमारी माताजी गीत गाती थी, मेरे पाप कर्म ये तुझसे प्रीत ना करने देते हैं, कभी जचाऊं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं, कैसे प्रभु जी आपके दर्शन पाऊं। मतलब ये जो मन और संस्कार में पाप भरे हुए हैं। पाप माना जो हमने विकारों के वश कर्म किए वो सब रिकॉर्ड हैं स्मृति में। हम उस स्मृति के अनुसार हमारी वृत्ति बनी है, फिर जैसे वो पाप है हमारे, वो वृत्ति हमारी उसके प्रति हो जाती है, भावना वैसी बन जाती है, संकल्प वैसे बन जाते हैं। जिनके साथ वो पाप किए हुए हैं वो मेरे आसपास हैं, युगल के रूप में, माता पिता के रूप में, भाई बहनों के रूप में, बच्चों के रूप में, पड़ोसियों के रूप में, दोस्तों के रूप में। उनको देख के वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। आज से भले 20 साल पहले किया था वो काम गलत, उसने गलत बोला था, मैंने उसको साथ में गलत जवाब दिया था। आज वो 20 साल बाद मेरे पास आता है, वो मेमोरी की फाइल खुल जाती है उसको देखते ही, और मुझे फिर वही गलत काम हो जाता है, फिर देख के उसको गुस्सा आ जाता है। वो सब अंदर रिकॉर्ड हुआ है। अब क्या करें? इसलिए स्मृति में है अंदर, स्वरूप में नहीं आता है। बाहर का जो आवरण है मन और संस्कारों का, वो उसको छुपा देता है। आंखों में नहीं आता है, मुख में नहीं आता, अंदर बहुत। हम सोचते हैं हम ऐसा आज जाएंगे ना वहां पर, आज हम जाएंगे ना वहां पर, हॉस्पिटल में जाएंगे, आज उससे मिलेंगे ना, भले कुछ भी करे, मैं चुप रहूंगा, मैं तो मुस्कुराता रहूंगा। कि वहां जाके फिर क्या होता है वापस? जैसे पति पत्नी भी होते हैं ना, कई बार सुबह सुबह झगड़ा कर लेते हैं ना, किसी बात पे झगड़ा शुरू हो जाता है, तो सोचते हैं अब पति चला जाता है, बिना खाना खाए चला जाता है, तो पति सोचता है फिर झगड़ा करके, तो वो भी उसका भी पार्ट था,
तो उसको सोचता है चलो मैं आज शाम को जाऊँगा ना, मैं शाम को गिफ्ट लेके जाऊँगा, बहुत प्यार से बात करूँगा, बहुत उसको जाके ऐसे प्यार से बोलूँगा, बातचीत करूँगा, है ना। और पत्नी भी सारा दिन सोचती है आज ऐसा सुबह सुबह झगड़ा हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें तो, मेरे को तो बहुत इससे सुख मिला है, ऐसा ऐसा है, मैं बहुत प्यार से मिलूँगी, बहुत प्यार से बात करूँगी, इसके लिए खाना भी अच्छा बना के रखूँगी, खाना बना के भी रखती है। और शाम को जब दोनों फिर वो घर में पति आता है, फिर क्या होता है, फिर वही बात याद आती, सुबह जो बात हुई वही बात याद आ जाती है, स्मृति में आ जाती है, और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। खाना एक साइड में रखा रहता है, नहीं होता ऐसा? सभी अनुभवी हैं कि नहीं अनुभवी हैं, है ना? तो वो स्मृति, जो सुबह वाली स्मृति, फिर वापस खुल जाती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, जो आपने सुना, 3 बातें बहुत आवश्यक हैं अगर हमें अभी स्मृति को स्वरूप में लाना है तो। और जब स्मृति स्वरूप में आएगी तो अनुभव बनेगा, और वो अनुभव बार बार करेंगे ना, बार बार, तो अथॉरिटी आएगी। सुनना बहुत अच्छा है क्लास, किंतु उसको अनुभव में लाना, स्मृति का स्वरूप बनना, फिर अनुभव की, फिर उसकी अथॉरिटी बनना। अनुभव को बार बार करने से अथॉरिटी आती है। मैंने एक हार्ट का पेशेंट देख लिया तो मैं अथॉरिटी बना, अनुभव की अथॉरिटी बना क्या? बना? नहीं बना ना। बार बार उसको हम करते जाएं, बार बार करते जाएं, तो अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं। और स्मृति स्वरूप में कैसे आएगी? अभी उसके लिए 3 बातें हैं। पहली बात है अभ्यास, दूसरी बात है पवित्रता, और तीसरी बात है बेहद की वैराग्य वृत्ति। पहला अभ्यास, अभ्यास अपने सत्य स्वरूप में टिकने का अभ्यास। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बार बार यह अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बार बार उल्टा अभ्यास किया हुआ है। 2500 साल उल्टा अभ्यास किया हुआ है। मैं देह हूं, ये देह है। देह की दृष्टि से देखा है, देह की वृत्ति से व्यवहार किया है, देह की भावनाओं से व्यवहार किया है, देह के संकल्प चलाए हैं। अब मुझको उतना ही उसका अपोजिट करना पड़ेगा। नहीं, मैं एक चमकता सितारा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और कुछ याद नहीं आया तो कविता तो गाओ ना मन मन में, अनुभव तो करो उसको। बचपन में सबने गाई ना, एक सितारा यहां चमक रहा है, मैं सितारा हूं, इसे 7 गुण निकल रहे हैं, 7 रेज निकल रही हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद निकल रहा है, शक्तियां निकल रही हैं, और मेरे अंग अंग में जा रही हैं, एक रोम रोम में जा रही हैं, हर सेल में जा रही हैं। फील करो उसको सारा दिन। ये सितारा, मैं सितारा शरीर को चला रहा हूं, मैं सितारा आंखों से देख रहा हूं, मैं सितारा मुख से बोल रहा हूं, मैं सितारा कानों से सुन रहा हूं, मैं सितारा हाथों से काम कर रहा हूं, मैं सितारा पैरों से चल रहा हूं, मैं सितारा हार्ट को चला रहा हूं, मैं सितारा सांस ले रहा हूं फेफड़ों से, मैं सितारा पेट में खाना पचा रहा हूं, है ना। चलते फिरते, उठते बैठते, सतत अभ्यास। खाना खा रहा हूं तो बस मैं सितारा। कभी डेड बॉडी खाना खाती है क्या? मुर्दा कभी खाना खाता देखा कभी आपने? तो कौन खाना खा रहा है? कभी मुर्दा बोलता है क्या? मैं आत्मा मुख से बोल रहा हूं। ऐसा बार बार अभ्यास। चलते फिरते सितारा चमके, दिखाई देना सितारा चमके। अंदर सितारा तो 2.5 इंच अंदर चमकेगा, कि तो उसकी चमक बाहर चेहरे पे दिखाई देगी। किस रूप में? किस रूप में? पवित्रता के रूप में, शांति के रूप में, रूहानी प्रेम के रूप में, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के रूप में, आनंद के रूप में। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति चेहरे पे दिखाई देगी। विस्तार को सार में समेटने की शक्ति के रूप में, है ना, विस्तार को सार में लाने की शक्ति के रूप, समेटने की शक्ति के रूप में, सहन शक्ति के रूप में, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति के रूप में चेहरे पे दिखाई देगी, कर्मों में दिखाई देगी, चेहरे और चलन में दिखाई देगी। तो ये 7 गुणों का, ये जो है अपने बार बार इस अभ्यास को, ये मेरा सत्य स्वरूप है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, 7 गुणों का सागर है वो, मैं उसका बच्चा हूं, उसने मुझे अडॉप्ट किया है, मेरे ऊपर ही है, ब्रह्मा के तन में आया है, उसने अपना हाथ मेरे मस्तक पे रखा हुआ है। चलते फिरते उसको, उसके हाथ को महसूस करते रहो। यहां पर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आया ना। भगवान कौन है?
हमने भगवान को देखा ना, पाया ना, नहीं पाया। अभी 19 तारीख को फिर देखेंगे ना, 4 घंटे भगवान के सामने बैठेंगे ना। भगवान कौन है? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा वो भगवान है। उसके द्वारा हमें पालना दे रहा है, तो उसका हाथ महसूस करो, उसको अपने ऊपर छत्र छाया के रूप में महसूस करो। सातों एनर्जी उसके द्वारा मुझ में आ रही हैं और मुझसे होती सारे शरीर में जा रही हैं। मन के माध्यम से जा रही हैं, बुद्धि से यहां आ रही हैं, मेरी बुद्धि उसमें लग गई। अब ये लगन की अगन उसमें बस, क्योंकि मैंने देखा कोई मेरा नहीं, सब संबंध स्वार्थ के हैं, है ना। दुनियावी संबंध सब स्वार्थ के हैं। उन स्वभाव संस्कार से मुझे कुछ मिला नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने मुझे जला दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ रहा नहीं अंदर। संस्कारों ने मुझे निकम्मा बना दिया, देह के संस्कारों ने, और देह के पदार्थों ने तो किसी काम की वैल्यू नहीं है उसकी। तो सब खत्म होने वाला, बाबा ने कहा सब खत्म, विनाश होने वाला है। तो अब जो है मुझे बार बार, अच्छा बाबा के 5 स्टेटमेंट हैं, जो बाबा की श्रीमत है ना, फरमान है, वो पहला स्टेटमेंट पूरा होता है तब दूसरा स्टेटमेंट शुरू होता है, दूसरा पूरा होगा तीसरा शुरू होगा, तीसरा शुरू होगा पूरा होगा चौथा शुरू होगा, चौथा पूरा होगा पांचवा शुरू होगा। क्या है? देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार और देह के पदार्थ, ये 4 गेट हैं माया के आने के। माया माना 5 विकार। इन 5 विकार इसके द्वारा हमारे अंदर आते हैं। तो देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ को बुद्धि से भूल, पहला स्टेटमेंट। तो पहले इनको भूलो। कैसे भूलेंगे? बार बार अपने आप को याद करो ये बात, मैं कौन हूं? चमकता हुआ सितारा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मेरा संबंध किसके साथ है? आत्मा का संबंध देह से नहीं, देह के संबंधी से नहीं, मेरा आत्मा का संबंध परमात्मा से है। वही मेरी माता है, मां के रूप में उसको अनुभव करो। योग क्या है? योग कुछ नहीं है, 8 संबंधों का अनुभव। उसकी गहराई में जाके उसमें टिक जाओ। मैं आत्मा इस दिव्य शरीर के साथ, लाइट के शरीर के साथ, बाबा की गोद में, बाप दादा की गोद में बैठे हैं सूक्ष्म वतन में। माँ है, माँ के रूप में मुझे प्यार कर रहा है। उस सूक्ष्म वतन माँ कैसे प्यार करती है अपने बच्चे को, उसको अनुभव करो। पिता कैसे पालना करता है बच्चे की, वो अनुभव करो। टीचर कैसे पढ़ा के हमको स्वराज्य अधिकारी बना रहा है, उसको अनुभव करो। 7 गुणों से भरपूर कर दिया है ना। सतगुरु सब कर्म बंधन खलास कर दिए, मुक्ति जीवन मुक्ति दे दी, उसको अनुभव करो। एक एक संबंध की अनुभूति में गहराई से। बंधु कैसे है मेरा, वो भाई कैसे है, सखा कैसे है मेरा। सारी बात दुनिया को सुना नहीं पाता, उसको सुना देता हूं सब कुछ। भाई को सुना सकते हैं, दोस्त को सुना सकते हैं, घर में कोई सुनता नहीं है ना। वैसे भी दुनिया में सुनते कहाँ, घर में दोस्त सुनते हैं ना। इसे दोस्त से ज़्यादा प्यार होता है और घर में कम प्यार होता है ना। तो बंधु सखा है वो मेरा, सब बातें उसको मैं साफ साफ सुना सकता हूँ। और साजन है, साजन माना सजाने वाला। किससे सजाने वाला? दैवी गुणों से सजाने वाला। सत्यता से सजा दिया, निर्भयता से सजा दिया, सरलता से सजा दिया, नम्रता से, उदारता मधुरता से सजाया, एकाग्रता से सजाया है ना, एक नामी से सजाया है ना, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, वो जो गुण मैंने बताए ना बहुत सारे, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बना दिया। तो वो अंदर जैसे बाबा भर रहा है अंदर। तो ये जो है मेरे, तो देह, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के 8 संबंध, साजन और सर्जन। सर्जन माना जो 5 कीड़े लगे हैं आत्मा को, दिल को, ये 5 कीड़े लग गए हैं आत्मा को। कौन से कीड़े हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अगर जड़ है ना, आत्मा तो जड़ है पेड़ की, इस शरीर रूपी जड़ पेड़ की, उस जड़ में कीड़ा लगा हुआ है। जब इस तरह से जब हम अपने को आत्मा समझ के बार बार चमकता हुआ सितारा समझेंगे, एक एक संबंध की अनुभूति में जाएंगे और 8 संबंध की अनुभूति में रहेंगे, और फिर हम देह का स्वभाव कि मुझे आत्मा का स्वभाव क्या है, ये 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियां। और आत्मा का संस्कार क्या है? अलर्टनेस, चुस्ती, है ना। आत्मा का संस्कार आलस्य नहीं है, चुस्ती। जब आत्मा शरीर में होती है, जब कोई मुर्दा कोई कोमा में चला जाता है, आत्मा एक जागृत हो जाती है,
तो शरीर एकदम हरकत करने लगता है। आत्मा निकल जाए शरीर डेड हो जाता है, आत्मा वापस आ जाए शरीर हरकत करने लगता है। तो आत्मा का काम ही है चुस्ती, आलस नहीं। आत्मा का काम है एक्यूरेसी, अलबेलापन नहीं, हर काम समय पर करना, समय से करना, एक्यूरेट करना। आत्मा काम है दोष निकालना नहीं, गुण ग्राही, दूसरे से गुण लेना। यह आत्मा का संस्कार है। आत्मा का संस्कार है बदलने की भावना नहीं, रहम दिल, रहम करना दूसरों पर। भले किसी ने गलत किया कोई बात नहीं, रहम करना। आत्मा का संस्कार है शक करना नहीं, विश्वास रखना। अनुमान लगाना नहीं, निश्चय रखना। चिंता करना नहीं, निश्चिंत रहना। और भय नहीं, निर्भयता। प्रेशर नहीं, जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता। ईर्ष्या नहीं, सबसे प्यार, विश्व कल्याणकारी। तो ये आत्मा के संस्कार अपने अंदर इमर्ज होने लगते हैं। और पदार्थ, आत्मा के पदार्थ कौन से? मेरे पदार्थ ये दुनियावी पदार्थ नहीं। मुझे मेरी प्रॉपर्टी क्या है? सत्यता, निर्भयता। मेरी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। निर्भयता तभी है ना, एक सेकंड में शांति धाम में पहुंच जाता है, एक सेकंड में सुख धाम में पहुंच जाता हूं। ये निर्भयता है ना। सरलता, नम्रता, एकाग्रता, एकांतवासी, एक नामी, एकवरता। जो मैंने दैवी गुण बताए बहुत सारे, लिस्ट बहुत बड़ी है, 56 गुणों की लिस्ट है। वो सारे अपने आप उसको एक एक को अनुभव करते जाओ। बाबा ने एक एक गुण की डेफिनेशन दी हुई है। सत्यता क्या है? सत्यता माना क्या? अपने ओरिजिनल अनादि आदि पावन सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प करना, बोलना, कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, सोपन में आना। किसी बुराई व अवगुण को संकल्प, बोल व कर्म से टच ना करना। यह है सत्यता की डेफिनेशन। निर्भयता की डेफिनेशन दी हुई बाबा ने, सरलता की डेफिनेशन दी हुई। मुरलियां पढ़ो, अव्यक्त मुरलियां पढ़ो, है ना। नम्रता की डेफिनेशन बाबा ने दी है, मधुरता की डेफिनेशन दी है। धैर्यता क्या होती है? गंभीरता, रमणीकता क्या होती है? संतुष्टता क्या होती है? सहनशीलता क्या होती है? सहन करके शील रहना, सहन करके भी ठंडे रहना। क्या करते हैं अधिकतर आजकल हम? सहन तो बहुत करते हैं कि तो अंदर तो बढ़ते जाते हैं। मैंने बहुत सहन किया, तो अंदर सहन का गर्म होते जाते हैं, ठंडे नहीं होते हैं, गर्म होते जाते हैं। उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। सहन करके ठंडा रहना, शील बना, अपनी पवित्रता ना खोना, अपनी ठंडक, अंदर की शांति ना खोना। तो सहनशीलता क्या है? दृढ़ता क्या है? दृढ़ता माना एक बार जो सोच लिया, बाबा से वायदा कर लिया, भले प्राण जाए पर वचन ना जाए, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। तो एक एक गुण की गहराई में चले जाओ, तो फिर अपने को आत्मा रियलाइज होगा, मैं चमकता हुआ सितारा हूं। तब वो स्मृति जो हमने बाबा ने हमें दी, हमारे तीसरी आंख दिखाई देगी, चेहरे पे दिखाई देगा। हमारा मस्तक क्या बन जाएगा? मस्तक से बाप दिखाई देगा। जब बाबा से आठों गुणों, आठों संबंधों का अनुभव करेंगे ना, वो आठों संबंध क्या होगा अंदर? ये सातों, ये जो अपनी बताया मैंने आपको, इसका जितना अभ्यास कर दे के ये पूरी करेंगे, तो ये आत्मा, तब अपने को आत्मा समझ पाएंगे, चमकता सितारा। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद आएगी, तब बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा। तो बाबा का महावाक्य क्या? देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल, अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, सिर्फ मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होने शुरू होंगे। तब ज्वालामुखी योग होगा। तब जो ज्वाला, जो उल्टी ज्वाला जल रही थी, वो सीधी ज्वाला जलनी शुरू हो जाएगी। तब मेरे विक्रम, जो मुझे मेमोरीज हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरा भाई है, उसको कुछ ना हो जाए, ये मेरी देह में ऐसा ना हो जाए, बीमारी है, ये मुझे ना बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, इससे बुद्धि उपराम हो जाएगी। तो यही विक्रम विनाश हो जाएंगे। और तब हम पावन सत्व प्रदान, तब सातों एनर्जी मेरे अंदर भर जाएंगी, तब बाबा से करंट मेरे अंदर आएगी, शक्ति आएगी। तब शक्ति हम खींचने लगेंगे बाबा से। चलते फिरते उठते बैठते हमारा योग लगा रहेगा। तो विक्रम पावन सत्व प्रधान बन जाएंगे
सातों गुणों से भरपूर हो जाएंगे। पावन माना जो सातों गुणों से भरपूर है वही पावन है, 7 गुण कम हो गए वही पतित है। सातों गुणों से भरपूर हो जाने पर तब हम बाप से मिलन बना सकेंगे समान बन के। तब हम बाबा के पास सुबह सुबह अमृत वेले जाएंगे ना, तो बाबा कहेगा आओ बच्चे आओ। तब बाबा हमें गले लगाएगा, प्यार करेगा, समान बन के मिलन बनाएंगे। फिर बाबा मुझे कहेगा बच्चे सेवा करनी है, बच्चे चलो वहां पर भूकंप आया ना, चलो वहां जाके सेवा करके आते हैं। बच्चे तुम्हें वहां दिखा के लाता हूं, चलो बच्चे चलो वहां चलते हैं। बच्चे आज तुम्हें ये काम करना है सारा दिन में, आज तुम्हें ये सेवा करनी। तो ये हमको पुरुषार्थ करना है। तो स्मृति को स्वरूप में लाना है। कैसे लाना है? अभ्यास, 4 बात का अभ्यास। मैं चमकता सितारा हूं, चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा की संतान हूं, संबंधों का अनुभव और ड्रामा। बार बार ड्रामा को देखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। कोई दुख दे रहा है, शरीर में बीमारी है, अच्छा चुकतू हो रही है, योग से ठीक करो। हार्ट की बीमारी है, प्यार से रूहानी प्यार बाबा से लो, हार्ट में डालो, ठीक हार्ट ठीक हो जाएगा, नसें खुल जाएंगे। सांस की बीमारी है, शांति भर लो बाबा से लेके। शांति का सागर है ना, बहुत शांति में रहो, शांति का अनुभव करो गहराई से, फेफड़े ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज है ना, तो आनंद का अनुभव करो, डायबिटीज ठीक हो जाएगा। हाजमा खराब है, गैस बनती है बहुत, पेट में गैस बनती है, कब्जी रहती है, खुश रहो, अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में रहो। मैं आत्मा मर नहीं सकती हूँ, बाबा मेरे साथ है ना, पेट ठीक हो जाएगा। हड्डियों में दर्दें होती हैं, सहन शक्ति पैदा करो, हड्डियां ठीक हो जाएंगी, जोड़ ठीक हो जाएंगे, है ना। दिमाग में सिर में दर्द होता है, ज्ञान को ABCD को पक्का भरो अंदर। ईगो के कारण सिर में दर्द होता है, सेंसिटिव नेचर के कारण सिर में दर्द होता है, नाजुक नेचर है, उसने ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा किया, उसने माइग्रेन हो जाता है ना, सिर दर्द हो जाता है। बार बार ABCD को रिवाइज करते रहो, ABCD, ठीक है। तो क्या होगा, सिर दर्द होना बंद हो जाएगा। गर्दन में दर्द होता है, फ्लेक्सिबल बन जाओ, मोल्डिंग नेचर बन जाओ, गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा को बार बार इस तरह से याद करो। तो इस तरह से जब करते जाएंगे तो स्मृति क्या होगी, स्वरूप में आने लगेगी, मतलब उसका हम एम्बॉडीमेंट बन जाएंगे। और ये जब अनुभव बार बार होंगे तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाएगी। अर्थात कोई भी परिस्थिति मेरे सामने शरीर की आए, संबंधों की तरफ से आए, स्वभाव संस्कार की तरफ से आए, मेरे या दूसरे के स्वभाव संस्कार से आए, या पदार्थों की तरफ से आए, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात चारों प्रकार की आग जो अंत में लगेगी, विकारों की आग, विनाश की आग, देह के संबंधों की आग, और चौथी पश्चाताप की आग। ये चारों आग से हमें डर नहीं लगेगा। विनाश की आग से निर्भयता आ गई अपने अंदर, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, सब सिर्फ बाबा ही दिखाई देगा और अपना स्वर्ग दिखाई देगा। भले संसार जलता है, कोई भी जले, कोई हर्ज नहीं। वो लोग कहेंगे हाय मरा, हम कहेंगे हम वाह हम गए। कहां पर गए? अपने घर में गए, अपनी राजधानी में गए। विकारों की आग हमारे लिए होगी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर मैं आत्मा हूं। हमें आत्मा के कारण फरिश्ते, अपने आप को फरिश्ता देखें, दूसरे भी फरिश्ते नजर आएंगे, विकारों का कनेक्शन नहीं रहेगा। और देह के संबंध की आग, बाबा ही मेरा संसार है, सब संबंध उसके साथ हैं, तो देह बाबा ही मेरा संसार है, तो भले संबंध जाएं तो जाएं, है ना, तो वो आग हमें पकड़ेगी नहीं। और चौथी आग पश्चाताप की आग, सर्व प्राप्तियां अभी बाबा से कर लेंगे तो वो अनुभव की अथॉरिटी हमारी बन जाएगी। और अंत में यही अनुभव की अथॉरिटी हमको भी, हमारे भी काम आएगी, और दुनिया में भी बाबा की प्रत्यक्षता करेगी। दुनिया वाले डरेंगे, हम फरिश्ता बन के सकाश देंगे। यही इसी को फरिश्ता, यही ज्वालामुखी याद है। इसी ज्वालामुखी याद से, यही स्मृति स्वरूप स्थिति से हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। ओम शांति।